कि आपकी जो सिरमौर की देवी है उसको उल्टी देवी बोलते हैं। उल्टी देवी आप लोगों ने बनाया है, आप लोगों ने कहा है, अन्यथा जय हो देवी माता भगवती विद्यानकार। सत्य बराबर धर्म नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं, देवी माता विद्या माता निरंकार से पूजन करके राजीव नाम होकर के विद्यानंदकार। आपका स्थान कहाँ है जी? पैतृक वैसे पैदा तो ही शिमला में हो, पर गांव हमारा शालाघाट है। पैतृक शालाघाट, पैतृक स्थान शालाघाट स्थान होकर के कुल देवी कुल देवता के माध्यम से देवी माता भगवती विद्यानंदकार सत्य वचन बोलना। राजीव जी के लिए कोई खोट हो, दोष हो, किया हो, कराया हो, जो इनके प्रश्न है, इनका प्रश्न देवी माता क्या है, देवी माता विद्या माता सत्य वचन बोलना। चौक है देवी माता भक्ति, चौक दुआ और बचन, चौक दुआ बचन। कोई आपके ऊपर ऐसी छाया है वो पूर्ण रूप से ना तो वो प्रकट हो पाती है और ना ही वो चुप रहती है, अर्थात आपको चुप रहने देती है। तो देवी जो है कुछ क्षण के लिए आपके बारे में बता देगी कि आपको ये दोष है या ऐसा है। और गुरु की वाणी वो क्षण भर की वाणी होती है। जादू टूना होता है कि नहीं होता है, देवी शक्ति है। अगर आप ये जानना चाहेंगे कि किसी के लिए जादू कर दो और उसको खत्म कर दो या भस्म कर दो, ज्योतिष एक ऐसी गणना है जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है। आपका विज्ञान तरक्की कर रहा है, परंतु विज्ञान भी इसी के ऊपर शोध कर रहा है, इसी के ऊपर सर्च कर रहा है। जहाँ पे शमशान घाट है वहाँ पे आप मकान क्यों नहीं बनाते और आप अपने घर में देवी देवताओं का मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, धूप ज्योत प्रज्वलित करते हैं जी। कि मेरे अगर वर्तमान अगर स्थिति और जीवन की अगर बात करें तो क्या चल रहा है, क्या कोई परेशानी है या नहीं है? आपके घर की मिट्टी, आप अपने घर की मिट्टी ले आओ और उससे हम मिट्टी देखने का भी प्रश्न लगाते हैं। मिट्टी देख करके हम आपको बता सकते हैं कि आपके इस गृह में, इस मिट्टी में यंत्र मंत्र या कोई पितृ दोष है या कोई जादू टोना है या कोई इस तरह की बातें। देवी देवता परखने के लिए नहीं होते हैं। देव वाणी और गुरु की वाणी वो क्षण भर की वाणी होती है कि आपकी जो सिरमौर की देवी है उसको उल्टी देवी बोलते हैं। आजकल देखा गया है कि कई लोगों ने इसको बिजनेस भी बना दिया है कि मेरे को 1100 दो या 2100 दो या इतने दो या उतने दो। तो ये जन कल्याण के लिए है, जनमानस के लिए है। नमस्कार, लाइव टाइम सीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं राजीव चौहान और मेरे साथ मेरे सहयोगी है विक्रांत ददन। तो आज हम बात करेंगे अपने धर्मशास्त्र की, अपने धर्म की, अपने वेदों की। ये तमाम सारी बातें आज हम करेंगे। देखिए, अगर आज के युग में अगर हम बात करें तो विज्ञान ने काफ़ी तरक्की कर ली है और आज के ही युग में वो वाली बात सामने आती है, अगर मानो तो बहुत कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। तो ये तमाम सारी जो चर्चा यहाँ पर रहने वाली है और आज हमारे साथ एक विशेष व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम पंडित अनिल भारद्वाज जी है और जिन्होंने ज्योतिषी में PhD भी कर चुके हैं। तो इनसे बहुत सारी बातें होगी, जो सवाल आपके मन में भी होंगे चाहे हमारे मन में होंगे, तो आपकी आवाज़ बनकर जो है हम इनसे बातचीत करेंगे। तो पंडित जी, लाइव टाइम सीवी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आपका स्वागत, अभिनंदन और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा सर्वप्रथम इसलिए करने जा रहा हूं कि आपने जिस विषय में आज हमारे से प्रश्न किया, इस विषय को लेके बहुत कम लोग जागृत है, बहुत कम लोग इसके लिए उत्सुक होते हैं, परंतु जानना भी चाहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि इसके बारे में कोई जानना नहीं चाहते हैं। तो ज्योतिष है, देवी देवता है, यंत्र मंत्र तंत्र है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आप किस विषय में जानना चाहोगे? आप सभी प्रदेशवासियों को, सभी जनता जनार्दन को किस विषय में बताना कुछ चाह रहे हैं तो कृपया करके आप पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। चलिए पंडित जी, हम शुरुआत करेंगे। हमने शुरुआत की थी कि आज के युग की अगर बात करें तो विज्ञान ने काफ़ी तरक्की भी कर ली है जी। हमारा विज्ञान और हमारा आपकी जो ज्योतिष है, इसमें भिन्नता क्या है? देखिए, ज्योतिष का मैं आपको परिभाषा बता देता हूं। प्रकाश रूपी विज्ञान, ज्योतिष से ही सारी चीजें चली है। अगर मैं मूलतः एक पीछे जाना चाहूँगा तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे मुख्यतः ये 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।
इन्हीं वेदों से हमारे उपनिषद, हमारे जितने भी पुराण है, मूलतः हमारे पास 4 वेद है। इसमें एक विषय आता है ज्योतिष। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक ऐसी गणना है जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है। ये खगोलीय घटना, ग्रहों की गणना, नक्षत्र की चाल, उसकी गति को माप करके, उस गति का अनुमान लगा करके उसको हम ज्योतिष के रूप में दुनिया के सामने रखते हैं। तो आपका विज्ञान तरक्की कर रहा है, परंतु विज्ञान भी इसी के ऊपर शोध कर रहा है, इसी के ऊपर सर्च कर रहा है। विज्ञान अपना कुछ नहीं कर पाएगा जब तक आप इसको आधार नहीं मानोगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि क्योंकि ऐसे तथ्य हमारे पास भी है, सभी लोगों के पास है कि हमारे धर्म में ऐसी चीजें पहले ही बोल दी गई है जो आज विज्ञान उसको साबित कर रहा है। तो पंडित जी, आज काफी सारी बातें आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि सबके मन में रहता है कि ज्योतिष के बारे में तो हम बात करेंगे, जादू टूना होता है कि नहीं होता है, देवी शक्ति है, होती कि नहीं होती है, क्योंकि हमने बोला कि मानो तो बहुत कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज के टाइम में भी, चाहे वो पढ़ा लिखा वर्ग हो या कोई और वर्ग हो, कि जादू टूना की मुझे कुछ कर दिया है या मेरे परिवार को कुछ कर दिया है, इस तरह की बातें यहाँ पर होती है और काफ़ी सारे उसके निवारण भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले जादू, ये जो काला जादू है या जादू टूना है, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। देखिए, आपने जो बहुत बड़ी बात बोली कि मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। अगर आप इस बात को मानते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आपको ये लगता है कि नहीं ऐसा सच में होगा, तो हमारी अनभिज्ञता है कि हम उस चीज़ को ना माने। आपने 2 प्रश्न किए। पहला प्रश्न किया कि जादू टोना, देवी देवता। देवी देवता हमारे जो भूमि है, ये देवी देवताओं की भूमि है। यहाँ देवी देवताओं का वास है और हम उनको पूजते हैं। हम ही नहीं, आप भी पूजते हैं, हमारे पूर्वज भी पूजते आए हैं। तो देवी देवताओं का हमारे ऊपर, आप सभी के ऊपर भरपूर आशीर्वाद है। रही जादू टोने की बात, जादू टोना ये कोई विशेष या एक, जिस तौर से शायद आप पूछना चाह रहे हैं कि अगर आप ये जानना चाहेंगे कि किसी के लिए जादू कर दो और उसको ख़त्म कर दो या भस्म कर दो, तो वो चीज़ नहीं है। हाँ, ये चीज़ अवश्य है कि छाया है किसी के साथ। देख लीजिए, पहले सर्वप्रथम ये बात समझना पड़ेगा कि देवी देवताओं के साथ गण भी होते हैं, योगनियाँ भी होती है, तो उनका जो प्रभाव रहता है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कई लोग बोलते हैं कि पानी के पास से नहीं जाना, वहाँ कोई ऐसी छाया पड़ती है। चौराहे से नहीं जाना, वहाँ कोई ऐसी छाया होती है। तो वहाँ पर क्या होता था कि चौराहे पे कोई भी यंत्र मंत्र तंत्र, किसी को कोई पीड़ा है, किसी के शरीर को कोई पीड़ा हो रही है और उसको ठीक करने के लिए हम कोई पूजा करते हैं, कोई उसके ऊपर मंत्र प्रभाव। देखिए, एक वैदिक 2 तरह का मंत्र है, एक है वैदिक और एक है लौकिक। ये जो बात आप पूछ रही है, लौकिक में ज़्यादा मानी जाती है। तो जिसको ज्ञान होगा वो तो समझ लेगा, जिसको ज्ञान नहीं होगा वो तंत्र विद्या में भ्रमित होता रहेगा। उसमें थोड़ा सा किसी ने कुछ मंत्र सीख लिए और वो बता दिया कि मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, ये हूँ, वो तो दरअसल है ही नहीं। और जो नहीं बोलेगा उसके पास वास्तविकता में कुछ ना कुछ जरूर है। तो यंत्र मंत्र तंत्र की जो आप बात कर रहे हैं, ये जितना प्रचंड रूप से आप मान रहे हैं या सोच रहे हो गए या लोग सोचते इतना नहीं है, आंशिक रूप से है। इसका मैं आपको उदाहरण था कि एक जहाँ पे शमशान घाट है वहाँ पे आप मकान क्यों नहीं बनाते हो? उसमें कोई ना कोई दोष है। उसमें दोष क्या है कि जहाँ पर हमारी मृत आत्मा या अर्थात मृत शरीर जहाँ ले जाया जाता है, वहाँ पर इंसान के मन में जो है एक अलग तरह का वो वियोग आता है कि भाई यहाँ तो सब कुछ, मेरे माता जी यहाँ अंतिम संस्कार हुआ, मेरे पिता का यहाँ अंतिम संस्कार हुआ। तो उससे क्या है कि आपके अंदर एक नेगेटिविटी पैदा हो गई कि जी यहाँ तो ये तो अंतिम स्थान है। कहीं भी आप जाते हो तो उसमें लिखा होता है अंतिम धाम या स्वर्ग धाम। तो वो जादू टोना, अगर वहाँ आप घर बनाओगे तो आप, ये प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि आप वहाँ मकान बनाना उचित समझोगे? नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ नेगेटिव एनर्जी है,
वहाँ पे इस तरह की वाइब्रेशन होगी जिससे कि आपको अच्छा फील नहीं होगा। और आप अपने घर में देवी देवताओं का मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, धूप ज्योत प्रज्वलित करते हैं, तो वहाँ क्या है, वहाँ सात्विक चीज़ों का, वहाँ दैविक शक्तियों का वास होगा। तो तंत्र मंत्र का जो है ये अधिकतर भ्रमित करने वाली बातें हैं। इतना नहीं है जितना लोग इससे डरते हैं, और लोग जितनी बातें बनाते हैं इतना नहीं है। चलिए एक चीज़ मान लेते हैं कि आपने कहा कि आंशिक रूप में थोड़ा बहुत यहाँ पर है। कई जगह हमने देखा है, चाहे वो वीडियो के थ्रू से देखा है या हमने साक्षात देखा है, कि कहीं हम जाते हैं तो वो चावल के दाने से बताते हैं कि आपको ऐसा हुआ है। कई किसी का अपना अपना ढंग यहाँ पर होता है कि आपको ऐसा हुआ। तो ये किस तरह से गणना, क्या गणना होती है उसके जरिए यहाँ पे ये सही सटीक होता है कि आपको लग जाता है कि ऐसा हो रहा है? जी, ये हमारे पास एक ज्योतिष विद्या के अलावा सांचा विद्या भी है। जी जी। ये सबका अपना अपना माध्यम है। हमारे सिरमौर में, हमारे मंडी में, हमारे किन्नौर में, सब जगह अपने हिसाब से या अपने लौकिक भाषा में या अपने अपनी विद्वता के हिसाब से कोई ना कोई विद्या, कोई ना कोई रहस्य छुपा है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हमारे पास एक सांचा विद्या है, उसको हम पांडुलिपि भी बोलते हैं, भटासरी भी बोलते हैं, और उसमें हमारे पास पाशा विद्या अर्थात चावल के दाने से या पाशे से जो है प्रश्न लगा करके हम इंसानों का समाधान बताते हैं। चलिए पंडित जी, तो ये आप क्या हमारे दर्शक जो हमें यहाँ पर देख रहे हैं उनके सामने, कैमरे के सामने ये चीज़ें आप बता सकते हैं किस तरह से जो इस विद्या को देखा जाता है, किस तरह से भविष्य की बात करें या वर्तमान में जो चल रहा है उसके बारे में जानकारी हो सकती है, थोड़ा बताएंगे पंडित जी? जी, उसमें आपको सांचा विद्या में बहुत लंबा या बहुत एक गहन विषय नहीं हम बोल सकते, गहन तो बोल सकते पर लंबा विषय नहीं है। उसमें साधारण रहता है कि आपने बात, मान लो कोई प्रश्न पूछना है, तो आप प्रश्न जो पूछेंगे उसका उत्तर हम उस विद्या से देखेंगे। तो मैं आपके सामने दिखा सकता हूँ हमारी जो पाशा विद्या अर्थात सांचा विद्या है, उसमें प्रश्न लगा करके और मैं आपको एक दो लाइन बता सकता हूँ कि इसका ये है। बाकी ये सागर है, सागर में आप तैरना चाहोगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, और मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से आपको बताने की। तो पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी यहाँ पर दे रहे हैं, और इनके पास एक सांचा विद्या है, यानी कि पासा फेंक कर जो है आपके बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये सागर है, और सागर में एक चीज़ ढूंढना काफ़ी मुश्किल रहता है। पंडित जी आपने कहा कि विद्या सागर है और इसका ज्ञान आपको भी है, और क्या कोई उदाहरण आप इस समय लाइव कैमरा हमें दे सकते हैं? जी, ये हमारे पास सांचा विद्या है, सिरमौर की पांडुलिपि और भटासरी लिपि कहा गया है इसको। इसके बारे में शोध भी हुआ था कुछ वर्ष पूर्व, और उसकी प्रतिलिपियां हमने पूरे हिमाचल में उपलब्ध करवाई थी। उसमें हम सब ने इस चीज़ को शोधन किया था और सभी के लिए इसकी प्रतियां बनवाई थी। तो उसके लिए मैं आपको अधिक तो नहीं बता पाऊंगा, पर एक दो प्रश्न जो आपका होगा वो मैं बताने की कोशिश करता हूं। तो सर्वप्रथम ये हमारे पास पाशा होता है, इससे हम 3 बार इसको फेंकते हैं, फिर जो इसमें आएगा उसके आधार पे मैं इस विद्या से आपको बताऊंगा। कि जैसे बात मान लो, अभी कोई हमारे पास आता है कि पंडित जी हमें ये बताइए कि हमारे अभी अभी जो है पुत्र का जन्म हुआ है, तो उसका क्या रहेगा, हमें क्या करना चाहिए, तो पूछने हमारे पास आते ही है। पंडित जी मैं ही पूछ लेता हूँ आपसे जी कि मेरे अगर वर्तमान अगर स्थिति या जीवन की अगर बात करें तो क्या चल रहा है, क्या कोई परेशानी है या नहीं है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? जी, त्रेक, चौक और त्रेक, ये हमारा त्रेक, चौक और त्रेक जो मैंने आपको बताया, ये हमारी एक गणना है। ये त्रेक, चौक और त्रेक, ये हमने इसमें देखना है कि जैसे आपने अभी प्रश्न पूछा कि मेरी कोई परेशानी है, उसका कुछ समाधान है या उसका कुछ इस पे आता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये आपने प्रश्न डाला तो उस प्रश्न के अनुसार
मान लो उदाहरण के लिए आप अभी आए और जी। परेशानी का प्रश्न पूछेंगे आप, या ये पूछेंगे कि मैं इस समय आया हूं, तो हम उस समय का लगन देख करके कि जैसे अभी तुला लगन है, जी। तो इसमें हम क्या बताएंगे ये आप पढ़ लीजिए। तुला लगने जो पुत्र जन्म जावे, नाल दाहिनी कोहिनी को पावे, पश्चिम दिशा ताहा को जानिए, एक नारी विधवा ताहा कहे, सिर बालक को पश्चिम दिशा होए, जन्म ही से ही पुत्र उठे वहाँ रोई, रोई ताई नीचे पिता घर से बाहर होए। तो इसका मतलब हुआ कि इस लगन में, बाद मान लो आप अभी आए और आपने जी, जी। अपने पुत्र के बारे में पूछा, तो आपने पूछा तो इस समय में लगन चल रहा है तुला, तुला लगन में अगर कोई पुत्र जन्मता है तो उसकी जो नाल है, जिसको हम नाभि नाभि बोलते बोलते हैं, हैं, उसकी जो है वो दाहिनी भुजा की तरफ लिपटी हुई थी, और वहां पर एक नारी विधवा भी थी। जहां पर के आपके स्त्री का प्रसूतन अर्थात आपके पुत्र का जन्म हुआ, वहां पे एक स्त्री विधवा भी थी, और बालक का जो सिर था उस समय वो दक्षिण दिशा की तरफ था, और पुत्र जोर से रोई, अर्थात उस समय जोर से रोता है, और पुत्र का जो पिता है वो घर से बाहर था। तो मैं ये चीजें आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ, ये सागर है, परंतु मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये तो आपका अभी का प्रश्न है कि आप अभी आए जी, जी। और आपने अभी पूछा कि जी मैंने अपने बच्चे के बारे में, अपने बारे में कुछ पूछना है, तो ये प्रश्न है। इसके बाद आप कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं अस्वस्थ हूँ या मेरे घर में कोई और है, तो उसमें हमारे पास मिट्टी देखने का भी एक यंत्र होता है। हमारे पास इसमें यंत्र होते हैं सब तरह के, आप अगर कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहोगे तो इस तरह के यंत्र होते हैं। ये यंत्र है, ये है शैली का यंत्र, ये है दिशाशूल, ये है सांप काटने का, विष उतारने का यंत्र। तो इस तरह के हमारे पास ही कई यंत्र हैं जिसमें आप अथ नीचे महावीर महायंत्र, ये महावीर जी का यंत्र है। तो ये सारी चीजें, ये काली का यंत्र है, ये काली चक्र है, तथा लिखने में विचार करें। जब इसको हम बनाते हैं, इसके माध्यम से मिट्टी से भी हम प्रश्न लगाते हैं। आपके घर की मिट्टी, आप अपने घर की मिट्टी ले आओ और उससे हम मिट्टी देखने का भी प्रश्न लगाते हैं। मिट्टी देख करके हम आपको बता सकते हैं कि आपके इस गृह में, इस मिट्टी में यंत्र मंत्र या कोई पितृ दोष है या कोई जादू टोना है या कोई इस तरह की बातें हैं, तो वो हम इस विद्या से मिट्टी को देख करके बता सकते हैं। इनकी मिट्टी लाना जरूरी रहता है। जी, अगर आप घर के बारे में पूछना चाहते हो तो घर की मिट्टी चाहिए पड़ेगी। अगर किसी इंसान के बारे में पूछना चाहते हो तो इस किसी इंसान की या उस इंसान की कोई शरीर से लगी हुई वस्तु, कपड़ा या रिंग या वॉच, कुछ भी हो जो उसके शरीर से लगी हो, उसके बारे में हम बता सकते हैं। तो पंडित जी, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप ये देखिए कि क्या मेरे अंदर कोई पीड़ा है या मेरे में कोई छाया है या कुछ नेगेटिव या अच्छी एनर्जी है, इस सब बारे में आप पता लगा सकते हैं। आपकी कोई समस्या है, आपको कुछ हाँ, कुछ लगता है आपको? हाँ जी, हाँ जी, ऐसा लगता है कि मुझे महसूस होता है कि हाँ कुछ है। तो आप एक काम करिएगा, अपने देवी देवता के नाम से एक बंदेज तौर पे रखना कि हे विद्या माता, हे देवते महाराज, कुल देवी कुल देवता। देखिए, सर्वप्रथम कुल देवी कुल देवता का नाम लेकर के इस विद्या पे प्रश्न आप डाल सकते हैं कि मेरे लिए कुछ है, मेरे अगर जो भी आपका प्रश्न है, स्वास्थ्य का है या फिर कुछ और है, आपकी मानसिक पीड़ा है, तो उसके लिए आपने मन में प्रश्न डाल करके यहाँ इस विद्या पे रख देना। मैं आपको ये विद्या के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। जी, जय हो, जय हो देवी माता भगवती विद्यानकार, सत्य बराबर धर्म नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं, देवी माता विद्या माता निरंकार से पूजन करके राजीव नाम होकर के विद्यानंदकार। आपका स्थान कहाँ है जी? पैतृक वैसे पैदा तो ही शिमला में हो, पर गांव हमारा शालाघाट है। पैतृक शालाघाट, पैतृक स्थान शालाघाट स्थान होकर के कुल देवी कुल देवता के माध्यम से देवी माता भगवती विद्यानंदकार सत्य वचन बोलना। राजीव जी के लिए कोई खोट हो, दोष हो, किया हो, कराया हो, जो इनके प्रश्न है, इनका प्रश्न देवी माता के आया है, देवी माता विद्या माता सत्य वचन बोलना। चौक है देवी माता भक्ति, चौक दुआ और बचन, चौक दुआ बचन, चौक दुआ बचन, पंचे चढ़ा चलर्थे होमे तथा चा भूमि तथा गृह चा तथा चा कोई दशा
जब हमारे सांचा विद्या में जैसे आया ना जी आपके सामने प्रश्न, सांचा पाशा पलटने से चौक है, त्रेक है, बचन है। तो ये चौक, त्रेक, बचन हम इकट्ठा जोड़ करके ये 8 आती है। 8 हटल पड़ी चिंता पड़ी कुछ बड़ा गुमान, तुम्हारे घर में कोई ऐसे शोधन हुआ जिससे पड़े तुम्हारे को अरमान। कोई आपके ऐसा दोष है, कोई आपके ऊपर ऐसी छाया है, वो पूर्ण रूप से ना तो वो प्रकट हो पाती है और ना ही वो चुप रहती है, अर्थात आपको चुप रहने देती है। वो कहीं ना कहीं आपको तंग करती है। कोई आपको शक्ति है और शक्ति के साथ साथ कोई आपको नेगेटिव जो वे में कोई चीज़ आती है, कोई भूत पिशाच हो, कोई ऐसी नज़र हो, वो चीज़ें आती है। तो इसलिए आप जो है अपने मिट्टी को ला करके उस मिट्टी से शोधन करवाएं कि भी मेरे को घर से कोई समस्या है या कोई मेरी व्यक्तिगत समस्या है। ठीक है ना? ठीक है जी। तो आपने देखा कि पंडित जी के पास जो सांचा विद्या है, पांडुलिपि है उसमें, और किस तरह से जो है ये देखते हैं कि अगर आप में आपके ऊपर कोई छाया है या अच्छी एनर्जी वाली कोई चीज़ है, ये तमाम सारी चीज़ें देखते हैं। हालांकि इनका कहना है कि मिट्टी लाकर भी जो उसका निवारण यहाँ पर किया जाता है। तो चलिए, ये तो हमने आपको बताया और अब आपसे पंडित जी से फिर से हम बात करेंगे। पंडित जी, हमने देखा है कि कहीं भी अगर, क्योंकि देवभूमि आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश है और देवी देवताओं का वास हमारी भूमि में है, और जो उनके गुरु होते हैं या किसी और हमने व्यक्ति में देखा कि खेल आती है जिसे हम खेल कहते हैं, शायद आपके शब्द भी यही होंगे, खेल। वो क्या चीज़ होती है? क्या सच में वो देवी देवता खेलते हैं या कोई और चीज़ होती है? जी देखिए, जैसे कि आपने कहा कि हमारे देवभूमि कहा गया है, हमारे भूमि को देवभूमि का नाम दिया गया है। हमारे देवी देवता बहुत ही पौराणिक और बहुत ही आस्था का प्रतीक है। उस देवी देवता से हमें, उन देवी देवताओं से हमें बहुत सारे आशीर्वाद मिलते हैं। रही आपके गुरु की बात, जिसको आपने अभी बोला कि खेल या गुरु या वाणी या अन्य व्यक्ति को जो भी कुछ खेल है, वो सत्यतः है। उसमें क्या होता है कि अगर सटीक रूप में देखा जाए तो कुछ क्षण के लिए वो वाणी आती है और वो देवी बुलाती है। जैसे बात मान लीजिए, कोई एक देवी का रूप है और आप उस देवी से कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो देवी जो है कुछ क्षण के लिए आपके बारे में बता देगी कि आपको ये दोष है या ऐसा है या वैसा है। अन्यथा इसका ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ 10 प्रश्न पूछते रहो, प्रश्न पे प्रश्न पूछते रहो और वहाँ पूरा दिन लगे रहो कि जी अब और बताओ और बताओ। तो फिर तो जो है वो वाणी नहीं होती, वो देव वाणी नहीं होगी, वो तो फिर मनुष्य वाणी होगी। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं पंडित जी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एक आम मानस, अगर मेरे से अगर बात करें, जो हमारे दर्शक जुड़े हैं, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि नहीं, सच में जो सामने जो गुरु है या कोई व्यक्ति है उसमें देवी छाया है या देवता की जो छाया है? देखिए, जो हमारे सिद्ध पीठ है, मंदिर है, बड़े बड़े संस्थान है, वहाँ पे क्या है कि वहाँ सारी व्यवस्था है, पुजारी है और गुरु है, खेलने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ बहुत सारी लाइनें लगी होती, बहुत सारी प्रजा होती है। तो प्रजा क्या करती है कि एक बार में कई प्रश्न कर लेती है, तो उसका समाधान नहीं मिलता है। जो किस भाव से घर से आया है, जिस भाव से कुछ एक लोग जो है परखने के उस उद्देश्य से भी जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं है। देवी देवता परखने के लिए नहीं होते हैं। देव वाणी और गुरु की वाणी वो क्षण भर की वाणी होती है और उस क्षण में जो आ गया सो आ गया। जब भी आप कभी, मेरी ये सबसे प्रार्थना है कि जब भी कोई भी जनार्दन, कोई जनता जनार्दन मंदिर में जाते हैं, गुरु से कोई पूछते हैं, तो एक आंतरिक भाव से पूछे, एक सच्चे भाव से पूछे। जो आपको पीड़ा है, जो आपकी समस्या है, उसके बारे में पूछे। अन्यथा आप इस बारे में प्रश्न ना पूछे कि अगर मैं ऐसा करता हूँ कि अपने बारे में ना पूछ करके किसी पड़ोसी का पूछता हूँ कि क्या है, उसको जरा क्या बताएंगे, तो ये चीज़ गलत है। आप भाव से जाइए, जिस भाव से गए हैं, 1 या 2 प्रश्न कीजिए, आपको उन दोनों या एक प्रश्न का जवाब मिलेगा, तो वो आपको देववाणी सत्य होगी। पंडित जी, एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है, आप सिरमौर से हैं और इस हरिपुर धार मंदिर की अगर बात करें, उस देवी को उल्टी देवी भी यहाँ पर कहा जाता है, ऐसा क्यों? जी, आप
की तरह कई सारे लोग हमारे से ये प्रश्न कर चुके हैं कि आपकी जो सिरमौर की देवी है उसको उल्टी देवी बोलते हैं। और हम तो सबको यही जो भी कोई हमारे से पूछता है मैं सबको ये बताता हूँ कि उल्टी देवी आप लोगों ने बनाया है, आप लोगों ने कहा है, अन्यथा उसका उल्टी देवी के नाम पे कोई ऐसा नामकरण नहीं हुआ है। उल्टी देवी उनको किस रूप में बोला जाता है वो थोड़ी सी हमारे समझने की एक वो है कि अगर हमने कुछ पढ़ा हो या अगर हमने कुछ इसके बारे में शोध किया हो तभी पता चलेगा। अगर मैं उस देवी के बारे में बताऊं तो उस देवी को कलयुग में वो विशेष शक्तिशाली और विशेष रूप से पूजनीय मानी गई है। वो क्यों मानी गई है हमारे आपको मैं थोड़ा सा विस्तार से बताना चाह रहा था कि शिव भगवान और माता पार्वती की आपस में कुछ बात हुई। वो मैं अधिक विस्तार से नहीं बताऊंगा, उसको अधिक अगर आप विस्तार से जानना चाहते हो तो शिव पुराण में अवश्य पढ़ लीजिएगा। आपने हर जगह देखा होगा शिवलिंग जो है वो ऊपर को होता है और एक जगह हमारे भारतवर्ष में एक ऐसा मंदिर है जहाँ शिवलिंग उल्टे को स्थापित है। तो सतयुग में माता पार्वती और शिव पार्वती का आपस में एक प्रेम वाला द्वंद्व बोल सकते हैं या प्रेम वाली एक गुत्थी चली थी। तो उस गुत्थी में क्या हुआ था कि माँ शक्ति ने अपना मोहिनी रूप बना करके शिव भगवान जी की तपस्या को भंग करना चाहा कि मेरी तरफ आकर्षित तभी होगे जब मेरा रूप अच्छा होगा। तो शिव भगवान जी को जब वो माता पार्वती कि वो देख करके कि भाई आपने मेरे से छल किया है, आपने मेरी तपस्या भंग की है, तो शिव भगवान जी ने श्राप दे दिया था कि तूने मेरे साथ छल किया है, इसी छल के कारण तुम्हें जो है मैं पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करता हूँ। तो ये एक ऐसी दंत कथा में भी और एक शिरगुल महिमा में भी ऐसा वृतांत आता है। तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं नहीं ऐसा अनर्थ नहीं कीजिएगा, तो कलयुग में आपको मेरी धर्म बहन के रूप में अवतरित होना पड़ेगा। मैं कलयुग में आऊँगा और तुम्हें अपनी धर्म बहन, अभी तो आप माँ पार्वती है, मैं शिव हूँ, अभी तो इसी रूप में रह गए, परंतु कलयुग में हम जो है भाई बहन के रूप में प्रकट होंगे, अर्थात हमारे को पूजा जाएगा। तो आज के समय में जो भाई बहन के रूप में उनको पूजा जाता है वो है शिरगुल महाराज, उनके धर्म भाई है। और उल्टी देवी जिनको आप बोल रहे हैं वो उल्टी देवी नहीं है, वो माँ भंगायणी है, एक शक्ति का रूप है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ये शक्ति का रूप है और वो कलयुग में आज की डेट में माँ भंगायणी के नाम से पूजी जा रही है। चलिए, ये जानकारी हमारे दर्शकों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। पंडित जी, बस अब ये बातचीत थोड़ा हम कम करेंगे और एक दो चीज़ें और आपसे पूछना चाहेंगे। आपके पास किस तरह के लोग आते हैं, क्योंकि आपने पीएचडी यहाँ पर की है, पढ़े लिखे हैं और पीएचडी आपने इसमें की है। किस तरह के लोग आते हैं और किस तरह से निर्माण जो है आप इसका करते हैं? देखिए, मेरा जो विषय है वो है ज्योतिष जी। एस्ट्रोलॉजी को एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है, ये गणित है। इसमें हम गणना करते हैं ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र, गण, योग, कर्ण, ये सारी चीज़ों की गणना होती है जिसको हम जन्म पत्री के माध्यम से लोगों के जन्म समय और जन्म तिथि से निकाल करके उनको लगन चार्ट बना करके उनके बारे में बताते हैं। और अधिकतर लोग ज्योतिष के इच्छा से भी आते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा, हमें किस दिशा में जाना चाहिए, हमें कौन सी विद्या ग्रहण करनी चाहिए, हमें कौन सी नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए। और साथ साथ हमारे पास कई लोग दुख से पीड़ित होकर के भी आते हैं, जैसे किसी को मानसिक अशांति का कारण है या किसी को शारीरिक रूप से कष्ट है, तो उसके लिए हमारे पास सांचा विद्या भी है। कई लोग कई तरह की पीड़ा लेकर के आते हैं तो उनका निवारण हम सांचा विद्या से करते हैं। सांचा विद्या हमारे को बताती है कि कोई दैविक दोष है, कोई किया कराया हो, ओपरा हो, कोई छाया हो, छिद्र हो, तो उसके बारे में हम इस विद्या से लोगों को बताते हैं। और आजकल देखा गया है कि कई लोगों ने इसको बिजनेस भी बना दिया है, उसको किस तरह से देखते हैं? और अब जो आपके पास जो विद्या है, कितना फर्क पड़ता है, किस नज़र से फिर आपको सभी को जो लोग देखते हैं? देखिए, आप सभी को और सभी जनता जनार्दन से मेरा एक हाथ जोड़ करके निवेदन रहेगा कि कभी भी इन चीज़ों के बहकाव में ना आए।
ना किसी को कोई मार सकता है और ना कोई किसी को पैदा कर सकता है। इसलिए ज्योतिष है तो ये एक हमारे पास गणित है, एक विषय है, एक हमारे पास इन वेदों से निकली हुई एक अध्याय समझ सकते हैं आप इसको, एक अध्याय निकला है। तो इसको ज्योतिष के रूप में, इन चीज़ों के रूप में, रही बात आपने की भी कई लोगों ने इसका जो है बिजनेस बना रखा है, तो वो आपको पहले ही पता लग जाता है। कोई भी देवी देवता या कोई भी विद्या में प्रश्न लगाने के लिए या कोई भी कुंडली देखने के लिए अपने मुख से ये नहीं बोलेगा कि मेरे को 1100 दो या 2100 दो या इतने दो या उतने दो। आप जो इच्छा भाव से रखते हैं वो हमारे लिए नहीं रखते हैं, वो आप इस विद्या के लिए नहीं रखते हैं, वो आप एक अपने देवी देवता के लिए अपनी कमाई से ना मात्र अंश मात्र जो है आप ये प्रेयर करके, ये प्रार्थना करके कि हे भगवान, अगर मेरे लिए कोई कुछ है, खोट है, दोष है या मेरे कोई ग्रह हो तो मैं इस माध्यम से या इस विद्या के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। तो इसलिए उसको खाली नहीं देखते, परंतु ऐसी कोई भी वो नहीं है। ये लोगों को समझ लेना चाहिए कि जो इस तरह के लोग होते हैं या जो कोई पहले डिमांड रखता हो कि मुझे इतने पैसे लगेंगे इस काम करने के या इतने लगेंगे, तो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है अगर सही रूप में देखा जाए तो ये जन कल्याण के लिए है, जनमानस के लिए है, पूर्ण रूप से लोगों की सेवा के लिए समर्पित है। तो पंडित जी, अगर आपके पास कोई आना चाहता है या अपने कुंडली दिखाना चाहता है या अपने भविष्य देखना चाहता है तो किस तरह से आप तक पहुंच सकता है? कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? जी, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। पैतृक रूप से जैसे मैंने बताया, मेरा पैतृक गांव सिरमौर में है और यहाँ पे मैं शिमला में पुलिस लाइन कैथू नियर मेरा कार्यालय है और मेरा संपर्क है 9816435486। कभी भी आप इन नंबरों पे, और जो मेरा बोर्ड में भी लगा है और मेरे एड्रेस पे भी लगा है, आप इस नंबर पे कभी भी संपर्क करके मेरे से बात करके मेरे पास कभी भी आ सकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी दी, अपनी विद्या के बारे में बताया। धन्यवाद, आप सभी का भी धन्यवाद और विशेषतः आपका राजीव जी और आपके साथ आए हुए आपके विक्रांत सहयोगी जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके ये जन कल्याण के लिए प्रश्न पूछे, जिससे सारे लोगों को ये जागरूकता हो कि हमें किस तरह के लोगों के साथ जाना चाहिए या किस तरह के लोगों के पास जाना चाहिए। इन चीज़ों से बचना भी है, इन चीज़ों से हमें कुछ अर्जन भी करना है। तो ये आपको बड़ा सहयोग मिलेगा कि जो आदमी आपको पूर्ण रूप से अच्छे भाव से बता रहा हो और निस्वार्थ भाव से बता रहा हो, वो एक अच्छा ही रास्ता देगा, आपके लिए अच्छा फायदेमंद होगा। अपितु जो लोग आपको बहकावे में या संपर्क में, मैं एक अपील और करना चाहता हूं सभी जनता जनार्दन से कि जो सोशल मीडिया पे, फ़ोन पे, फेसबुक पे जो अपना फ़ोन नंबर और किसी महाराज जी की, किसी कथावाचक की फ़ोटो लगा करके और ये बोलता है कि उन्हीं की वॉइस में उनकी वॉइस बना करके उन्हीं की वॉइस में ये बोलता है कि जी आपको इतने पैसे लगेंगे, ये करेंगे, ये बना लो, वो बना लो, उससे बचे रहे। व्यक्तिगत रूप से जिस इंसान से मिलना हो उस इंसान से व्यक्तिगत रूप से मिलिए और तब जा कर के उसके ऊपर विश्वास कीजिएगा। सोशल मीडिया पे नहीं करिएगा, ना फेसबुक पे, फ़ोन नंबर पे, वहाँ कोई भी दक्षिणा ऐसी नहीं दी जाती है। कई बार क्या होता है कि फेसबुक पे वो बोल देते हैं कि जी हमारी दक्षिणा 500 रुपया है, हमारी दक्षिणा 1100 रुपया है, आप उसको पहले गूगल पे कीजिएगा, फिर आपको हमारे स्वामी जी बताएंगे ऐसा वैसा। वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक पैसा ऐंठने के लिए उन्होंने एक गिरोह बनाया होता है। जी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। तो ये थे पंडित अनिल भारद्वाज जी, जिन्होंने काफ़ी रोचक बातें भी हमें बताई। शुरुआत में हमने कहा था कि मानो तो बहुत कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। तो इस बात को भी जो है इन्होंने सिद्ध यहाँ पर किया है। और रही हमारी देवभूमि हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो देवभूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर देवों का वास है, देवों की भूमि है। और यहाँ पर कई सारे, अगर आप इतिहास देखेंगे तो ये सारी चीज़ें
सामने आती है। तो इसी का कुछ अंश लेकर हम आपके सामने आए हैं और थोड़ी बताने की कोशिश जरूर यहाँ पर की है कि क्या ये काला जादू होता है, क्या देवी शक्ति होती है, किस तरह से देवी शक्तियों से निवारण आज के समय में भी यहाँ पर होता है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही और ताजा जानकर देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद। लाखों के इनाम ही नहीं, स्कॉलरशिप भी, केवल कंपटीशन ही नहीं, विज्ञान के प्रति रुचि भी विद्यापीठ संस्थान लेकर आया है कलाम ऑफ हिमाचल। एक ऐसा टैलेंट हंट एग्जाम जहां तलाश है एक और कलाम की। 1 घंटे का एग्जाम बना सकता है आपको लखपति और दिला सकता है लाखों की स्कॉलरशिप। तो आज ही रजिस्टर करें और टाइप करके भेजें KOH स्क्रीन में दिए गए नंबर पर। भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर गाड़ी, स्कूटी और सैकड़ों इनाम जीतने का मौका। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।